दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। ख्वाहिशों का पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितने दिल से मांगा है। यह कहानी ऐसी ही एक ख्वाहिश की है। बरखा अक्सर टूटे हुए तारों को देखकर विश मांगती है और उसकी यह विश पूरी भी होती है। तो आइए सुनते हैं बरखा की ख्वाहिशों और तारों के सफर की यह कहानी। लेकिन इस सफर पर चलने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आसमां में चमकते हुए बेशुमार तारों के बीच एक तारा, जिसका ध्यान हर बार भटक जाता अगर उसके सामने कोई बादल आता तो। उसकी नजर बादलों के बीच में से होती हुई, हवाओं के साथ उड़ती हुई, पेड़ों की पत्तियों के बीच में से खिड़की पर बैठी एक लड़की पर अटकी हुई थी। तारे को पता है यह लड़की हमेशा रोज रात तारों की तरफ देखकर कहीं खोई रहती है।
कभी उन्हें गिना करती है, कभी बातचीत, तो कभी बस चुपचाप बैठी रहती है। उसने कई तारों के नाम भी रखे हुए हैं, जिन्हें वह उनके नाम से बुलाती है। कितने खास होंगे वो तारे, तारे ने अपने आप से कहा। आज वह चुपचाप बैठी है। उसकी नजर हमेशा की तरह तारों की ओर ही है। एक तारे से दूसरे तारे पर उसकी नजर छलांगे मार रही है। कभी कुछ देर के लिए उसकी नजरें किसी तारे पर ठहर भी जाती है, पर ज्यादा देर नहीं। तारा अच्छी तरह जानता है कि जब कोई तारा अगर टूटता, यह लड़की उछलकर फौरन कोई विश मांग लेती, पर फिर उस तारे के लिए दुआ भी मांगती। तारे ने ऐसा दिलचस्प किरदार पहले कभी नहीं देखा था। यह उसकी आदत है। वह अक्सर जमीन की ओर देखकर लोगों पर नजर रखता है, पर उसे हर कोई पसंद नहीं आता, और अगर आता भी तो वह ज्यादा देर उस पर नहीं ठहरता। पर इस बार तारे ने अपनी नजर इस लड़की पर काफी दिनों से जमा रखी है। यहां तक कि उसने हवाओं से भी बातें की। वह जाए और उसकी कोई खबर लेकर आए, लेकिन अभी तक हवाओं ने उसका कहा नहीं माना। एकाएक उसके पास हवाओं पर सवार एक उड़ती उड़ती बड़ी दिलचस्प खबर आई। उसका नाम बरखा है। तारे को यह सुनकर अच्छा लगा। उसे इत्मीनान हुआ कि कम से कम उसे नाम तो पता चला। उसने हवाओं को शुक्रिया अदा किया। कुछ रातें इसी तरह बीती। अचानक एक रात बेशुमार तारों में से एक तारा टूटा। बरखा की नजर उस पर पड़ी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और विश मांग ली, पर फिर उसे गिरता हुआ देखकर उसके लिए दुआ मांगने लगी। कई सारे तारों की नजर उस पर है। उसकी विश इतनी अनोखी थी कि सभी और उसकी चर्चा होने लगी। बहुत से सितारे चाहते थे कि उसकी यह विश पूरी हो जाए, पर यह करेगा कौन? घूमते घूमते बात तारे तक पहुंची। उसे पता नहीं था उसने क्या विश मांगी। कुछ तारों ने उससे मिलकर बताया वह किसी तारे से मिलना चाहती है, पर वहां तक जाएगा कौन? तारे ने कहा, मैं जाऊंगा। सारे आसमां में हलचल फैल गई। कुछ रातों तक मुखिया तारों में बहस छिड़ी रही। क्या उसे जाने देना चाहिए? फिर आखिरकार यह तय हुआ कि वह जा सकता है। इधर जमीन पर बरखा अपने दिन रात समेटने में लगी हुई है। वह मां बाबा के साथ समय बिताती, पढ़ाई करती
दोस्त के साथ खेलती और रातों में आसमां के नीचे बैठ जाती, कभी खिड़की पर तो कभी छत पर। बरखा की उम्र 18 वर्ष है। एक रात मां बाबा के साथ खाना खाने के बाद बरखा अपने कमरे की खिड़की पर जाकर बैठ गई। उसकी नजर सितारों पर है, पर एकाएक एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। घर के सामने वाले बागान में एक बकरी घूम रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। बरखा कुछ समय तक उसे देखती रही और समझने की कोशिश करती रही कि आखिर वह क्या चाहती है। सफेद रंग की यह बकरी चांदनी को अपने रंग में मिलाए हुए चमकते हुए फूलों के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी वह किसी पौधे के नीचे देखती तो कभी पेड़ों के ऊपर देखती। बरखा ने सोचा, क्यों ना वहां जाकर उसकी मदद की जाए। बरखा बागान में गई। सभी फूलों ने अपनी खुशबुओं से उसका स्वागत किया। बकरी रात रानी के पौधे के पास घास पर बैठी हुई है। पौधा बिल्कुल उसके सामने है। बरखा सभी फूलों को देखती हुई धीरे से बकरी के पास बैठ गई। कुछ देर तक दोनों शांत बैठे रहे। बरखा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम क्या ढूंढ रही हो? चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम बोलकर नहीं तो इशारे में मुझसे कह सकती हो। मैं समझने की कोशिश करूंगी। बकरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बरखा की तरफ देखा और नजरें हटा ली। बरखा भी घास पर लेट गई और एक हाथ से बकरी को सहलाने लगी। बरखा की आंखें आसमां में घूमने लगी, एक तारे से दूसरे तारे पर। अचानक उसके कानों में हल्की सी आवाज आई। उसने बकरी की तरफ देखा। वह रात रानी के पौधे की तरफ देख रही है। बरखा उठकर बैठ गई और बकरी के साथ वह भी पौधे की तरफ देखने लगी। रात रानी के पौधे का नीचे का हिस्सा चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे किसी ने उसे इस तरह से जमाया हो। एक तरफ झाड़ियों के बीच में थोड़ी सी जगह छूटी हुई है। बरखा ने अपनी पैनी नजर उसके अंदर डाली। उसे हल्की सी हलचल नजर आई। बरखा ने उसके पास जाना चाहा तो बकरी ने धीरे से आवाज की। बरखा ने उसे सहलाते हुए दिलासा दिया और उसके अंदर झांक कर देखा। उसके अंदर एक बहुत ही छोटा सा बकरी का बच्चा सो रहा है। बरखा समझ गई वह बकरी यहां क्यों है।
बरखा ने बकरी से कहा, यह तुम्हारा बच्चा है? बहुत प्यारा है। बकरी ने आवाज करते हुए उसका जवाब दिया। बकरी ने उसके आराम के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया है, रात रानी के छाव में। बरखा ने कहा, इतना सुंदर कमरा तो मेरा भी नहीं है। दोनों बैठे बैठे उसकी तरफ देखते रहे। कुछ देर बाद दोनों फिर से घास पर लेट गए। आसमां में उन्हें एक तारा जमीन की ओर गिरता हुआ दिखा। बरखा ने कहा, देखो तारा, यह तो बहुत पास लग रहा है। बकरी धीरे से उठी और बागान के बाहर जाकर आवाज करने लगी। बरखा को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही है। बरखा उसके पीछे बाहर गई। बकरी ने सामने की तरफ इशारा कर कर आवाज निकाली। दोनों रोड के बीच में आस-पास खड़े हो गए और आसमां से तारा जमीन की तरफ बढ़ रहा है। वह रोड के आखिरी छोर की तरफ जा रहा है, जहां रोड खत्म होता है और जंगल शुरू होता है। तारा रोड के आखिरी छोर पर गिरा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ विस्मित होकर देखा। बरखा ने कहा, मैं वहां से आती हूं। बकरी ने आवाज कर कर उसका जवाब दिया। बरखा ने अपनी साइकिल उठाई और उस तरफ चल पड़ी और बकरी वापस बागान के अंदर चली गई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बरखा कुछ देर बाद वहां पहुंची जहां उसे तारा गिरता हुआ दिखा, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। बस एक जगह छोटा सा गड्ढा बना हुआ था और उसके अंदर और आसपास कुछ चमकीला चमकीला सा बिखरा हुआ है। बरखा को कुछ समझ नहीं आया। उसने चमक अपनी हाथों पर ली और वह धूल बनकर हवा में उड़ गई। उसने सोचा, क्या यही तारा है जो गिरने के बाद ऐसा हो गया? बरखा के मन में कई सवाल चल रहे हैं। वह आसपास और जंगल की ओर देखने लगी कि शायद कोई उसे नजर आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। एकाएक उसे पीछे से आवाज आई, मैं यहां हूं, वहां किसे ढूंढ रही हो? बरखा ने पीछे मुड़कर देखा। एक उसकी ही हम उम्र का एक लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हैं जो हल्के हल्के चमक रहे हैं। उसके बाल लंबे लंबे कंधों तक आ रहे हैं, बिल्कुल बरखा के बालों की तरह। बरखा के उसकी तरफ देखने से
हवाओं ने अपनी गति और बढ़ा दी। बरखा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, वही जिसे तुम ढूंढ रही हो। बरखा ने उसकी तरफ धीमे से कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम तारा हो? वह भी बरखा की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है और कहता है, हां, वो मैं ही हूं और मेरा नाम तारा है। बरखा उससे हाथ मिलाती है और हंसते हुए कहती है, ठीक है, तो तुम्हारा नाम भी तारा है? तारा कहता है, हां, और क्या? तारा का नाम तारा नहीं होगा तो क्या होगा? दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। बरखा के मन में तो जैसे मोर नाचने लगते हैं। वह कहती है, क्या तो कमाल हो गया, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तारा कहता है, वो तो होना ही था, तुमने इतने दिल से जो मांगी थी। और तुम्हें पता है? बरखा ने पूछा, क्या? तारा धीरे से कहता है, पूरी कायनात का हाथ है इस तमन्ना को पूरा करने में। दोनों जंगल के शुरुआत में एक पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। बरखा ने उसे अपने बारे में सब बताया और तारा ने भी उसे अपने बारे में और दूसरे सभी तारों के बारे में बताया। उसने कहा, तुम जो उन तारों से बात करती हो वो सब सुनते हैं और तुम्हें अपना प्यारा दोस्त भी मानते हैं। यह सुनकर बरखा पूरी तरह से आनंद से भर गई। वह विस्मित होकर तारा की सब बातें सुनती रही। बात करते करते तारा को कुछ सुनाई दिया। एक क्षण रुको, यह कौन बोल रहा है? बरखा ने पूछा, कौन क्या बोल रहा है? तारा ने कहा, कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है, बरखा बरखा। बरखा ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, मेरा नाम? ओ मेरी मां होगी। समय कितना हुआ है? मुझे घर जाना होगा। तारा कहता है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। बरखा कहती है, और फिर तुम चले जाओगे? तारा ने कहा, नहीं, मैं तो यही हूं, वो भी जब तक तुम चाहो। बरखा ने कहा, सच? तारा ने कहा, सच, हम कल फिर मिलेंगे। बरखा उठकर कहती है, ठीक है, फिर चलो। तारा कहता है, ऐसे नहीं, मेरे तरीके से जाएंगे। बरखा कहती है, तुम्हारे तरीके से मतलब? तारा ने कहा, मतलब पलक झपकते ही यहां से वहां। बरखा ने कहा, ठीक है, पर कैसे? तारा कहता है, तुम बस अपनी आंखें बंद चालू करना।
बरखा तारा को आश्चर्य से देखती है। वह अपनी आंखें बंद करती है, फिर चालू करती है। वह देखती है वह उसके घर के सामने खड़े हैं। वह खुशी से चीख पड़ती है। तारा उसे देखकर और भी खुश होता है। बरखा कहती है, एक क्षण रुको, मेरी साइकिल तो वहीं रह गई। तारा कहता है, इतनी सी बात, अभी लो, अपनी पलकें झपकाओ। बरखा फिर से अपनी पलकें झपकाती है और वह देखती है तारा उसके सामने साइकिल लिए खड़ा हंस रहा है। बरखा उससे विदा लेती है और कल आने का वादा भी करवाती है। बरखा घर के अंदर चली जाती है और तारा तेज गति में जंगल के अंदर चला जाता है। दूसरे दिन चांद आसमां पर आते ही तारा भी बरखा के घर के सामने आ जाता है। बरखा मां बाबा को इस बारे में बताती है और वह दोनों भी तारा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तारा बरखा को अपने अंदाज में वापस जंगल के पास ले जाता है। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। तारा उसे बताता है, कल रात वह पूरे जंगल में घूमा। बरखा उसे कहती है, काश मैं भी वहां जा पाती जहां से तुम आए हो। तारा कहता है, ठीक है, हम वहां भी जा सकते हैं, पर उससे पहले तुम्हें और कहीं जाना चाहिए। बरखा पूछती है, कहां? तारा मुस्कुरा कर कहता है, उसके लिए तुम्हें पलकें झपकानी होगी। बरखा हंसने लगती है और अपनी पलकें झपकाती है। अब वह देखती है वह एक बादल के ऊपर बैठे हैं और वह आसमां में इधर उधर घूम रहा है। बरखा खुशी से जोर से चीखती है और कहती है, मुझे चमत्कार पसंद है। बादल उन्हें पूरे आसमां की सैर कराता है। बरखा हवा, चांदनी, खुशबू, हर चीज को नई तरह से महसूस करती है। देर होने पर वह बरखा को वापस उसके घर छोड़ देता है। पलक झपकते ही अगली रात को बरखा और तारा घर के सामने वाली बेंच पर बैठे रहते हैं। बरखा कहती है, आज हम कहां जाएंगे? यह कहकर वह अपनी पलकें झपकाती है और अपने आप को तारों के बीच में पाती है। खुशी से बरखा की आंखें नम हो जाती हैं। तारा उसे सभी से मिलवाता है, उसके सभी प्यारे दोस्तों से। आज बरखा इतनी खुश है कि वह भी किसी तारे की तरह चमक रही है। एकाएक उसके कानों में एक आवाज गूंजती है। वह सभी को चुप करती है और कहती है, उसे किसी की आवाज आ रही है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ
नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। तारा कहता है, जरूर जमीन से कोई तुम्हें देखकर तुमसे बात कर रहा होगा। बरखा उसकी बात ध्यान से सुनती है और तारा से कहती है, हमें उसके पास जाना है। पूरी रात तारों के बीच में रहकर बरखा वापस अपने घर आ जाती है और तारा रोज की तरह जंगल में कहीं चला जाता है। अगली रात को बरखा और तारा उससे मिलने जाते हैं, जो उससे बातें कर रहा था। यह एक बच्चा है जो अपनी मां के जन्मदिन के लिए एक तोहफा लेना चाहता है और उसे पता नहीं वह क्या करे। बरखा और तारा उससे मिलते हैं और उसकी मदद करते हैं। वह उसकी मां का जन्मदिन आसमान में मनाते हैं। पूरा आसमान इस जश्न में शामिल होता है। कई रातें बीतती रहती हैं। बरखा और तारा नए नए एडवेंचर पर जाते रहते हैं। एक रात वह दोनों घर के सामने वाली बेंच पर बैठे रहते हैं और उन्हें पीछे से कोई आवाज आती है। तारा पूछता है, यह क्या है? बरखा बगान की तरफ देखकर कहती है, यह बकरी का बच्चा है। कुछ रात पहले ही इसका जन्म हुआ है। दोनों उसे बाहर से खेलते हुए देखते हैं, फिर उठकर बगान में जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। रात रानी के पौधे के पास बैठी उसकी मां बकरी उन्हें देखकर खुश होती है। कुछ देर बाद तीनों घास पर लेट जाते हैं और आसमां की तरफ देखने लगते हैं। एक तारा टूटता है तो बरखा और तारा दोनों उसके लिए दुआ करते हैं और पास में देखते हैं कि बकरी का बच्चा कोई विश मांग रहा है। बरखा और तारा एक दूसरे की तरफ जिज्ञासा और उत्सुकता से देखते हैं। बकरी का बच्चा अपनी आंखें खोलता है और दौड़कर अपनी मां के पास जाता है और जोर जोर से आवाज करता है, जैसे कह रहा हो, मामा, मैंने आज विश मांगी, अपनी विश जरूर पूरी होगी। यह देख बरखा तारा से कहती है, हमें इसकी विश जरूर पूरी करनी चाहिए। तारा कहता है, बिल्कुल, चलो पता करते हैं उसने क्या मांगा। अब आपको भी नींद आ रही है। आसमां में तारे टिमटिमा रहे हैं। इस शांत वातावरण में आप स्वयं को काफी शांत महसूस कर रहे हैं। आप गहरी नींद में जा रहे हैं। धीरे धीरे आप गहरी नींद में जा रहे हैं। शुभ रात्रि।